हाय एवरीवन, आप सबको फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ स्ट्रक्चर यानी कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिनके फार्मूले हमको देखने हैं। उसके बाद हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेपीजियम। ये आपका ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब होता है समलंब। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके दो भुजाएँ जो होती है यानी कि दो साइड जो होंगे आपस में पैरेलल होंगे और तीसरी भुजा जो होगी, शेष दो भुजाएं जो होंगे वो नॉन पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब एक दूसरे को कहीं भी ऐसे बढ़ाया जाए, इधर चाहे इधर बढ़ाया जाए तो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट का मतलब काटे ना, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम। तो समलंब है, ट्रेपीजियम का मतलब समलंब होता है। तो असमलंब का हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो समलंब का पेरीमीटर होता है सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग यानी कि हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यानी कि अगर मैं समलंब दिया है तो सभी भुजाओं का योग करना पड़ेगा आपको। एरिया इसका कैसे निकाला जाता है, तो एरिया निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है 1/2 समांतर भुजा का योग। समांतर भुजा का मतलब हो गया ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, इस तरह से। अब मल्टीप्लाई हाइट इसको बोला जाता है। ये दो समांतर भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसी को हम हाइट बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि समांतर भुजाओं के बीच का डिस्टेंस, दूरी। तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, तो ये h लिखा है। तो इस तरह से आप सिंपली इससे फार्मूला से यूज करके आप क्या कर सकते हैं, समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है काइट। काइट मीन्स पतंग के जैसा आपको दिख रहा होगा, तो इसको बोला जाता है काइट। इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो इसका भी पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, सभी भुजाओं का योग ही होता है। तो सभी भुजाओं का योग का मतलब हो गया कि यानी कि आप करेंगे ए बी प्लस बी सी, देखिए कितने कीटाणु आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कीटाणु आ रहे हैं, बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो ये आपका परिमाप हो गया। एरिया कैसे निकालेंगे इसका, तो देखिए एरिया निकालने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो एरिया इसका यानी कि काइट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये होता है आपका 1/2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसको एक हाइट मान लीजिए, यानी कि यहाँ तक ये H1 मान लीजिए, और इधर से इसको मान लीजिए H2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है H2 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है H1 है। तो इसको ऐसे मान लीजिए, तो सीधे सीधे लिखिए बेस, यानी कि ये बेस है, बेस पे H1 है, फिर ये बेस है, बेस पे H2 है। तो H1 प्लस H2 मल्टीप्लाई ये बी इंटू डी। तो सिंपली आप इस फार्मूला से क्या कर सकते हैं, तो एरिया इसका निकाल सकते हैं। काइट का जब भी एरिया निकालना हो तो आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हैं उसका एरिया। देखिए बच्चों, अगला जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये यानी कि इसमें कोई जो शेप साइज इक्वल नहीं है, यानी कि इसका कोई भी साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है, ए बी सी और ये है आपका डी, और ना तो कोई एंगल आपस में इक्वल है। तो इसका पेरीमीटर निकालने का क्या प्रोसेस होता है, तो सभी भुजाओं का योग। परिमाप अगर में निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो यानी कि इसको परिमाप निकालने का एक यही फार्मूला होता है कि सभी भुजाओं का योग कर दीजिए। एरिया इसका कैसे निकालेंगे, तो इसमें एक डायगोनल खींच लिया जाता है, दिया रहेगा वो आपका डायगोनल, और यहाँ से एक हाइट खींचा जाता है, तो इसको बोलते हैं H1, परपेंडिकुलर होता है याद रखिएगा, और एक यहाँ से हाइट खींचा जाता है तो इसको बोला जाता है H2। तो यहाँ से खींच लेंगे तो इसको H2 बोल देंगे, ये H1 है और ये BD डायगोनल है। तो अब देखिए इसका एरिया निकालने का प्रोसेस क्या होता है, तो 1/2 इसमें भी लिखेंगे H1 प्लस H2 और ब्रैकेट के बाहर इंटू बी डी लिख सकते हैं, बी इंटू डी, बी डी को डायगोनल भी बोला जाता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 H1 प्लस H2 इंटू डायगोनल, यानी कि डी भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मैं वीडियो आपको पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम शुरू कर रहे हैं, आगे जो है टफ क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे।